फ्रेंड्स, ह्यूमन लाइफ इज मेंट फॉर सफरिंग। मनुष्य का जन्म सफरिंग के लिए हुआ है। वी हैव टू गो थ्रू द 8 कार्मिक पैटर्न्स, अष्ट कर्मा। Somebody has to suffer through their kids. Somebody has to suffer through their parents. And one kind of suffering is where you have to suffer with the life partner or love partner. People carrying Shukra karmic registry, Venus karmic registry. DNA एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से यदि आप आर्द्रा, चित्रा या श्रवण नक्षत्र, इन नक्षत्र में बॉर्न हुए हैं, आपके ऊपर शुक्र कार्मिक रजिस्ट्री है, विच मीन्स दैट यू हैव टू सफ़र इन द लव और मैरिटल रिलेशनशिप्स। अब सफरिंग जो है इट में चेंज द फॉर्म फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रहा है, दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ सफरिंग। और शादी मान लीजिए किसी की हो जाती है और देर आर क्वारल्स और डिस्प्यूट्स इन देम, दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ सफरिंग। सो सफरिंग में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। पर मैं अगर आपको कहूँ देर इज़ वन टेम्पल, देर इज़ वन प्लेस जहाँ पे जाके सिर्फ दर्शन करके आपके कुंडली में शुक्र ग्रह से उत्पन्न होने वाले दोषों में आपको राहत मिल सकती है, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपको लेकर चल रहा हूँ शिरडी, साईं बाबा की शिरडी से 12 किलोमीटर दूर एक जगह, कोपर गांव नाम के क्षेत्र में स्थित एक जगह, गुरु शुक्राचार्य मंदिर, जो अपने इतिहास के लिए जाना जाता है। यहाँ पे शुक्र ग्रह से उत्पन्न होने वाले जो भी दोष है उसमें आपको राहत मिलती है। आइए हम अपनी जर्नी आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, कोपर गांव, इसे बेट कोपर भी कहा जाता है। शिरडी, साईं बाबा की शिरडी आप सभी जानते होंगे, वहां से 12 किलोमीटर दूर ये जगह पड़ती है। आप जानते होंगे साईं बाबा अहमदनगर से आए थे। अगर आप बॉम्बे से अप्रोच करते हैं तो लास्ट टर्निंग पॉइंट आता है, राइट में लेंगे तो शिरडी, लेफ्ट में लेंगे तो कोपर गांव। उस टर्निंग पॉइंट से एग्जैक्ट 12 किलोमीटर्स पे ये गुरु शुक्राचार्य मंदिर पड़ता है। इसी मंदिर का दर्शन हम आपको अभी कराने चलते हैं और इस मंदिर की महिमा क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अब एक कथा चलती है शुक्राचार्य और उनकी पुत्री देवयानी की। देवता एक प्लान करते हैं, एक प्लॉटिंग करते हैं। देवगुरु बृहस्पति के पुत्र घटोत्कच, उन्हें जो है शुक्राचार्य के पास भेज दिया जाता है मृत संजीवनी विद्या सीखने के लिए। अब मृत संजीवनी विद्या क्या है? 20 साल कड़ी तपस्या करके, ब्रह्मचार्य का पालन करके शुक्राचार्य एक मृत संजीवनी विद्या प्राप्त करते, जिससे अपने असुर गणों को वो मृत्यु से वापस रिवाइव कर सकते। संजीवनी विद्या वो सीखना चाहते हैं घटोत्कच और देवता। और होता ऐसे है कि घटोत्कच को भेजा जाता है शुक्राचार्य के पास दीक्षा लेने के लिए, और आइडेंटिटी रिवील नहीं करता है घटोत्कच। और देवयानी, शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी, उनसे देवयानी को घटोत्कच से प्रेम हो जाता है। अब देवता जो है और असुर जो है, असुरों को ये बात पता चल जाती है अबाउट द कॉन्स्पिरेसी, और सब असुर क्या करते हैं कि घटोत्कच को मार डालते हैं, उसका पाउडर बना के, चूर्ण बना के ड्रिंक में मिलाकर जो है शुक्राचार्य को पिला देते हैं। अब देवयानी को जब ये बात पता चलती है कि घटोत्कच नहीं रहा, वो बहुत व्यथित हो जाती है, बहुत दुखी हो जाती है।
और अपने पिता से आग्रह करती है कि आपके लिए कोई चीज असंभव नहीं है और उसे फिर से घटोत्कच को रिवाइव कर दिया जाए। तो गुरु शुक्राचार्य ठीक ऐसा ही करते हैं। जो घटोत्कच जो उनके पेट में है उसे मृत संजीवनी का ज्ञान देते हैं, वो रिवाइव हो जाता है और पेट चीरकर बाहर आ जाता है। अब जो है देवयानी घटोत्कच को अपना प्रेम प्रपोजल उनके सामने, प्रेम प्रस्ताव रखती है उनके सामने, और घटोत्कच उन्हें कहता है कि तुम्हारे पिता मेरे गुरु हैं और शास्त्रों के हिसाब से गुरु और पिता को सेम रैंक दिया जाता है। उस लिहाज से जो है तुम मेरी बहन बनी, तो ये संबंध मैं स्वीकार नहीं कर सकता। ये सुन के देवयानी अतिशय क्रोधित हो जाती है और घटोत्कच को ये श्राप देती है कि जब भी उसे मृत संजीवनी विद्या के ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी वह ये ज्ञान यूज नहीं कर पाएगा। और ठीक ऐसा ही होता है, युद्ध में जब उसे इस ज्ञान की आवश्यकता होती है यूज नहीं कर पाता है और वही उसके मृत्यु का कारण बनती है। इवन जो त्र्यंबक मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यदामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मिम वंदनाम मृत्योर्मुक्षीवमामृत, वो भी एक तरीके से श्रापित और कीलित मंत्र है। उसे उत्कीलन करने की आवश्यकता होती है अगर उसका सही प्रयोग करना है तो। दोस्तों, एक और कहानी इस क्षेत्र से जुड़ी हुई है, राजा यति। इस एरिया में एक बार देवयानी आती है और जंगल में वह कुएं में कूद जाती है और एक राजा येती नाम के व्यक्ति उनकी सहायता करते हैं, उन्हें कुएं से बाहर निकालते हैं और उन्हें प्रेम हो जाता है और वे शादी करना चाहते हैं। तो होता ऐसा है कि वो जो राजा हैं क्षत्रिय हैं और देवयानी जो है ब्राह्मण पुत्री हैं, तो विवाह जो है शुरू में संभव नहीं हो पाता है, परंतु कुछ जुगाड़ किया जाता है, कुछ तरकीब चलाई जाती है और सिंहस्थ होने वाला है उसके पहले विवाह करना है। तो गुरु शुक्राचार्य एक बहुत ही विशेष यज्ञ पूजन करते हैं फॉर द मैरिज ऑफ देवयानी, और यह राजा यति और देवयानी का विवाह हो जाता है। इसीलिए इस क्षेत्र की महिमा है, किसी भी व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में विलंब आ रहा है, यहाँ मान लीजिए वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ रही है और उसमें भी अगर आपके 3 नक्षत्र है आर्द्रा चित्रा श्रवण, तो आपको ये मंदिर में आने से तुरंत लाभ मिलता है। जिनका विवाह नहीं हो रहा है उनका विवाह हो जाता है और कई लोग यहाँ पर विवाह करने का भी एक चलन में चलती आ रही है चीज, यहाँ पे भी विवाह होते हैं और यहाँ पे आपको कोई मुहूर्त, नक्षत्र, वार आदि देखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे 365 दिन विवाह का कार्य होता है और ऐसा माना जाता है कि यदि यहाँ पर विवाह हो जाए किसी का तो जीवन भर वह दंपति, उनका वैवाहिक जीवन जो है सुखी रहता है। दोस्तों, ये मंदिर का दर्शन मैंने आपको कराया, बड़ा ही सुंदर मंदिर है, बड़ा ही प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर की महिमा मैंने आपको बताया। अब बात कराएंगे आपको पंडित जी से, ये मंदिर के पुजारी जी से, श्री राकेश गजानन मनगे जी से। इस मंदिर का इतिहास क्या है और क्या इसका महत्व है उसे समझने की कोशिश करेंगे हम। नमस्कार पंडित जी। नमस्ते। ये जो शुक्राचार्य जी का मंदिर है, शुक्राचार्य जी ने इस मंदिर में संजीवनी विद्या सिद्ध की थी। इस मंदिर में उन्होंने संजीवनी विद्या सिद्ध की सत्ययुग में, और उनको विद्या प्राप्त हुई थी हिमालय में, और यहाँ पर आकर के उसके ऊपर उन्होंने प्रैक्टिस किया, सिद्ध यानी उसके ऊपर प्रैक्टिस की। इस क्षेत्र को दंडकारण्य क्षेत्र बोला जाता है। दंडकारण्य क्षेत्र कहा जाता है। गोदावरी नदी बहती है, परशुराम जी से भी ये क्षेत्र जुड़ा हुआ है, तो इसे बेट बोलते हैं इस जगह को। चारों दिशाओं से गोदावरी नदी बहती थी, बीच में शुक्राचार्य जी का उस टाइम पर घर, मंदिर या आश्रम होगा सत्ययुग में, और नदी का प्रवाह ज्यादा होता था और ये गुरु जी का आश्रम था, और दूसरी नदी के दूसरे छोर पर शिष्यों का आश्रम था। आज के टाइम पर वहां पर कचेश्वर मंदिर है, और दोनों के बीच से गोदावरी नदी बहती थी। नदी का प्रवाह ज्यादा होता था तो शुक्राचार्य जी, उनके शिष्यों को नदी के प्रवाह से दिक्कत आती थी, तो शुक्राचार्य जी ने क्या किया, हाथ की कोहनी से नदी का प्रवाह पीछे ढकेला। इसलिए इस गांव का नाम कोपरगांव है, मराठी में से कोपरा बोलते हैं, इसलिए इस गांव का नाम कोपरगांव हो गया। और इसके बाद में जो कचदेव है, यानी कि देव गुरु के बेटे घटोत्कच, नहीं कचदेव, उनकी कथा हमने जिक्र किया है। हाँ, देवयानी को उनसे
प्रेम था, लगाव हो वही जाता है। है। हाँ। तो विद्या प्राप्ति के लिए कचदेव यहाँ पर आए थे। तो उनके असुर गणों को पता चलता है पूरे कॉन्स्पिरेसी के बारे में, वो ओके। उसको मिला के पिला देते हैं, हाँ, फिर उन्हें रिवाइव करते हैं, मृत्यु से जिंदा कर देते हैं उन्हें। सही है, सही ये है। कहानी पूरी मैंने विस्तार से अपनी पब्लिक को बताया है। हाँ। तो वही जो कहानी के अनुसार कि कचदेव यहाँ पर विद्या प्राप्ति के लिए आए थे, वो विद्या षटकर्णी हो गए। आपने तो सब बता ही होगा कि विद्या षटकर्णी हो जाती है, और इस जगह को शुक्राचार्य जी के बाद में उनके बेटे को शाप मिलता है कचदेव से कि आप ब्राह्मण कन्या हो, ऋषि कन्या हो। देवयानी को शाप मिलता है कि ऋषि कन्या होकर के आपकी शादी जो है, मैरिज है, दूसरे कास्ट में हो जाएगी। और उनकी बेटी की शादी हो गई थी क्षत्रिय राजा ययति से, ययति राजा से। और जिस टाइम पर शादी हुई उनकी, उस टाइम पर अस्त था, सिंहस्थ होने वाला था। उस टाइम पर अस्त था, किसी भी प्रकार का मुहूर्त नहीं था विवाह का। बड़ा यज्ञ कराते हैं शुक्र उन्होंने जी। उसके बाद में उन्होंने यहाँ पर यज्ञ कराया, उनके बेटे को विवाह का सुख मिले, आगे जाकर के फ्यूचर में कुछ दिक्कत ना आए। इसके कारण उन्हें इस जगह को आशीर्वाद दिया कि यहाँ पर शादी के लिए मुहूर्त नहीं लगेगा, जिसकी शादी ना हो, शुक्र ग्रह का कुछ भी दोष हो, यहाँ पर आकर के पूजा करने से सभी दोष दूर हो जाते हैं। अब मान लीजिए कोई आना चाहता है, बंबई से, दिल्ली से, पूना से कोई आना चाहता है, हाँ। तो कोई विशेष वार या नक्षत्र देखना है यहाँ पे आने के लिए, या किस तरह की पूजन विधि, पूजा प्रणाली यहाँ पे चलती है? यहाँ मान लीजिए कोई ऐसे कई सारे ऐसे युवक हैं जिनका विवाह नहीं हो रहा है, या वैवाहिक जीवन में काफी समस्याएं आ रही है, तो किस प्रकार की पूजन प्रणाली और मार्ग आप प्रशस्त करना चाहेंगे उनके लिए? वैसे देखा जाए तो यहाँ पर अभिषेक पूजा होती है। वो अभिषेक पूजन है, बेसिक पूजा है, वो कोई भी कर सकता है। वैसे शुक्राचार्य जी के बहुत सारी पूजा होती है। अभी ये कलयुग चल रहा है, कलयुग के टाइम पर शुक्राचार्य जी का जाप करते हैं ना, तो उसका 4 टाइम्स जाप करना चाहिए। वैसे देखा जाए तो 18,000 शुक्राचार्य जी की जप संख्या है। पुरुष चरण उसका उतना 18,000 में। ये जो मंत्र है लगाया पीछे वाला, हिमकुंद मृणालाभम दैत्यानां परमं गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यहम्। इसे मतलब 18,000 जब संख्या है वैसे उसके देखा जाए तो कलयुग में उसके 4 पट करना पड़ता है, यानी कि 64,000 उसकी जब संख्या है। वो जाप भी कर सकते हैं, या फिर अभिषेक पूजन कर सकते हैं, या फिर होम हवन रहती है, शांति पूजा रहती है, वो भी कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है। अभिषेक पूजा यहाँ आपका सबसे बेस्ट पूजा है। सब भक्तों को फ्राइडे के दिन यहाँ पर अभिषेक होते हैं। लगभग 100 अभिषेक यहाँ पर होते हैं आज के टाइम पर, फ्राइडे के दिन। हाँ। और ये जो मंदिर है शिरडी के मतलब मनमाड़ साइड में 13 किलोमीटर दूर है शिरडी से। अगर कोई आ सकता है तो शिरडी में आकर के ये कर सकता है, हॉल्ट ले सकता है और यहाँ पर आ सकते हैं फ्राइडे के दिन अभिषेक पूजा के लिए। ठीक है, तो आपने पंडित जी से जान लिया है इधर पूजा प्रणाली किस प्रकार होती है। आप इस मंदिर में आएं और इस मंदिर का लाभ उठाएं। यदि आप अपनी जन्मपत्रिका दिखाना चाहते हैं, अच्छे क्वालिटी के जेम स्टोन्स चाहते हैं, या पूजा पाठ आदि कोई शुभ मांगलिक कार्य करवाना चाहते हैं, तो संपर्क करें हमारे महर्षि एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर में। मेरा नंबर है 9503596761। देखते रहिए मेरे वीडियोस महर्षि एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर पे। थैंक्स अ लॉट।